हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सभी महिलाओं को आज हरतालिका तीज की हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय जी की पुत्री पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। वे हर जन्म में शिव जी को ही अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता हिमवान चाहते थे कि पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से हो। जब यह बात पार्वती जी को ज्ञात हुई तो वे बहुत दुखी हुई और अपनी सहेलियों को अपनी मनोकामना बताने लगी। सहेलियों ने उन्हें आश्वासन दिया और विवाह की बात टालने के लिए उन्हें चुपके से वन में ले गई। वहां जाकर पार्वती जी ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने 3 दिन तक निर्जला उपवास कर मिट्टी से शिवलिंग और शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा की। वे निरंतर ही प्रार्थना करती रहीं कि शिव जी उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लें। उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। बोले, हे गौरी, तुम्हारे तप और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। बाद में पार्वती जी का विवाह विधि पूर्व शिव जी से हुआ। तब से यह व्रत हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस व्रत की अपनी बहुत सारी महत्व हैं, एक वैवाहिक जीवन के लिए और आने वाले वैवाहिक जीवन को जीने के लिए। इसको जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो ही रखती हैं, लेकिन बहुत सारी जो नवयुवती हैं जिनकी शादियां नहीं हुई अभी, वो भी यह व्रत रख सकती हैं। यह व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं आदर्श पति की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से स्त्रियों को मंगल, आरोग्य और अखंड सौभाग्यवती होने का फल प्राप्त मिलता है। इस व्रत को रखने के कुछ संकल्प होते हैं, जैसे प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं और दिन भर जल अन्न त्याग कर भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं। इसमें कुछ पूजा की सामग्री भी लगती है, जैसे कि मिट्टी या बालू से बने शिव पार्वती की प्रतिमा, फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, कुमकुम, हल्दी, दीपक, धूप। सुहाग की सामग्री लगती है, जिसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर आदि सब लगती है। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। शाम के समय जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो नए वस्त्र पहनती हैं, पूरे श्रृंगार करती हैं और पूजा स्थल पर बैठती हैं। मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उन्हें मंडप में स्थापित करती हैं। गंगा जल से शुद्धिकरण कर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। बेल पत्र, फूल, धूप, दीप अर्पित कर कथा सुनाई जाती है। रात्रि में जागरण कर भगवान शिव पार्वती के भजन किए जाते हैं। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं, जिसमें से कुछ इस टाइप के हैं। पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना होता है। झूठ, छल और क्रोध से दूर रहना होता है। रात्रि में जागरण करना और शिव पार्वती की कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। व्रत का समापन अगले दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराकर और उन्हें दान देकर व्रत का पारायण किया जाता है, मतलब व्रत संपन्न किया जाता है। तत्पश्चात व्रत करने वाली महिलाएं व्रत पूरा संपन्न कर लेती हैं। आई होप आप सबको मेरी यह कथा अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।